हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life? आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, आप कैपेबल होते हुए भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो आप में से कुछ लोगों को जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके साथ जस्टिस होगा। ये जस्टिस कार्ड आपके लिए एक फेवरेबल टाइम को दर्शा रहा है, जहाँ पर अगर आपके जो पास्ट एफ़र्ट्स हैं वहाँ आपको अपने एफ़र्ट्स के मुताबिक आपको रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिले थे, तो अब आपके लिए परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए आपके एफ़र्ट्स के मुताबिक या आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अगर ये आप जॉब करते हैं तो आपके लिए अगर लोग फेवरेबल नहीं थे या हायर मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अब आपके साथ न्याय होगा। हायर अथॉरिटीज़ का आपको साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका प्रमोशन रुका था तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपके क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो सराही जाए, लोग उसे एक्नॉलेज करें उसका और आपकी एक ख़ास पहचान बने। तो यहाँ पर जस्टिस, जिस भी परिस्थिति में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, आपके एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था या आपकी क्षमताएं, योग्यताएं लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे या उसके मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो वहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज है। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो जस्टिस कहीं भी आपके साथ आपको लगता है कि इनजस्टिस था, आप कुछ और बेहतर हासिल करने के लायक हैं, तो आपके साथ अब न्याय होगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। ये पेज ऑफ वाटर आप जो लोग जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, किसी का आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है। कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति है तो वहाँ किसी के साथ की वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी या आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये कोई आपके लिए मददगार हो सकता है या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए किसी का साथ मिलने की वजह से आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी।
ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड भी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर हायर अथॉरिटीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं रहे हैं या आपका सपोर्ट अब तक नहीं कर रहे थे, तो अब आपकी क्षमताएं, योग्यताएं लोगों के सामने आएगी, या आपकी क्षमताओं को वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं, या आपके लिए इस प्रमोशन या इंक्रीमेंट, इन चीज़ों के आप हकदार हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ वाटर आपके लिए उन चीज़ों का आपको ऑफ़र है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट है, और कुछ लोगों के लिए है कि आपकी खुले दिल से आपकी तारीफ़ होगी। आपकी जो क्षमताएं हैं वो लोग उसे पहचानेंगे और सराहेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से आप बनाएंगे ताकि अपने टारगेट को अचीव कर लें या अपने काम को आप सफलतापूर्वक पूरा करें। यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल फोकस्ड और डेडिकेटेड रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने काम में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ न्याय होने जा रहा है। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट या आपके काम को एक्नॉलेज करना हो, इन चीज़ों में आपके लिए जस्टिस है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि आप अपनी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी के आप हकदार हैं, या आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट या एक बेहतर आर्थिक स्थिति के हकदार हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी वजह से आप असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने काम से अपना फोकस लूज़ ना करें। आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब तक आप अपने आप को आपने संभाला हुआ है, तो अब भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें, अपने काम में फोकस्ड रहें। आपके लिए भी आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, आपकी भी क्षमताएं, योग्यताएं सराही जाएगी, या अपनी क्षमताओं के मुताबिक आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, ये जॉब है या बिज़नेस है, आपको उन अपने प्लान्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कुछ डिटेल्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं आपसे कुछ चूक हुई है, तो उसे सुधार लें या उसे इम्प्रूव कर लें, या किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ कार्ड अपने काम में फोकस करने की बात कहता है। कुछ डिटेल्स हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने की बात कहता है। तो अपने काम आपके लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जिस भी प्लान में आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें, डिटेल्स पर ध्यान दें और अपने काम में आगे बढ़ें। एट ऑफ अर्थ, आप में से कुछ लोग किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं। अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ आप अपने स्किल को आप बेहतर करना चाहेंगे। इसके लिए आप किसी ट्रेनिंग, किसी तरह के कोई वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं या सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। अपने स्किल को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे, इसके लिए आप या चाहे तो ट्रेनिंग लें या किसी सेमिनार या वर्कशॉप को ज्वाइन करने का आपको मौका मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of December?
पहला कार्ड है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अपनी मेहनत के मुताबिक आप जिस तरह के रिजल्ट्स चाह रहे थे अपनी आर्थिक सुख समृद्धि को लेकर, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। ये एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जो आपके पास्ट एफ़र्ट्स हैं अपने फाइनेंस को लेकर, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चाहे आपने अपना कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या आप के जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो ये एक अच्छी आर्थिक स्थिति है जहाँ आपके जो पास्ट एफ़र्ट्स हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये किंग ऑफ फायर अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे। अपने फ्यूचर को लेकर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, इस तरह का कोई फ़ैसला लेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप पूरी तरह अपने डिटरमाइंड हैं। आप हर हाल में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं या अपने आर्थिक स्थिति को आप बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी है कि कब, कैसे, क्या आप करेंगे। अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं। तो यहाँ पर ये भी किंग ऑफ फायर भी है जो कि आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए आपके एक्शंस को दर्शा रहा है। यह नाइट ऑफ एयर है। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको पूरी क्लैरिटी है, आपने तय कर रखा है कि कब कैसे अपने फाइनेंस को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या सेविंग करेंगे। अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स हैं उसके मुताबिक आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर क्लियर हैं कि किस तरह से आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड। सेवन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर असेसमेंट है कि अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप सोच विचार करेंगे कि आपके लिए जो भी आपने फ़ैसले लिए हैं उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला है, या जो भी आपके फ्यूचर जो आपने एक्सपेक्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे। क्या जो आपके पास डिसीजंस थे वो सही थे, या जो अपने फ्यूचर के लिए आपने जो अब तक किया है क्या उसके रिज़ल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इन चीज़ों का इवैल्यूएशन है। आप में से कुछ लोग ऐसा है कि अपने कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उसके मैच्योरिटी का आप वेट कर रहे हैं। एक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ उसके मैच्योर होने का आप वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ फायर है। ये कार्ड कहता है आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, और कुछ लोगों के लिए अभी आप इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो भी आपका जो वेटिंग पीरियड है इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपके लिए आर्थिक लाभ है। कुछ लोगों के लिए इस समय आपके लिए आर्थिक लाभ है, और कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए पहला कार्ड है टू ऑफ वाटर का। टू ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जहाँ भी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। आप वहाँ रिश्तों में एक हार्मनी देखने को मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच होगी। जो भी आपके रिश्ते में जहाँ भी दूरी आ गई थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। आप दोनों इस समय एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन की भी पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी वजह से आप दोनों के बीच ये फिज़िकल या मेंटल डिस्टेंस था, सेपरेशन था, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। आपके लिए रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा। रिश्तों में हार्मनी के साथ साथ आप अपने भीतर भी हार्मनी महसूस करेंगे। अगर पिछले काफ़ी समय से आप अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से या अपने स्ट्रेस की वजह से आप खुद से दूर हुए थे, तो आपको खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये यूनियन आपका खुद के साथ होगा। इसकी वजह से आप अपने अंतरात्मा से आप जुड़ पाएंगे, और जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ता हुआ देखेंगे या अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की से आप कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी स्पिरिचुअलिटी से जब आप कनेक्ट होंगे तो इसकी वजह से आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। तो यहाँ पर टू ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते संभल रहे हैं और कुछ लोग अपने आप से जुड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर ये यूनियन, जैसा कि आपके खुद के साथ आप में से कुछ लोगों का यूनियन है, इसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे और अपने भीतर हार्मनी और सुकून महसूस करेंगे। तो ये इसकी वजह से आपके जीवन में, आपके सोच में और आपके एक्शंस में एक बैलेंस क्रिएट होगा। आप जो भी काम करेंगे वो सोचा समझा होगा, एक प्लान तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस आपके रिश्तों में बैलेंस है। जहाँ रिश्ते आपके बिखरे हुए थे, ये चाहे कोई भी रिश्ता हो, ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो या कोई और रिश्ता, जहाँ रिश्तों में बिखराव था, तो वहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं। इसकी वजह से आपकी ऊर्जाएं बैलेंस हो रही है, आपकी ऊर्जाएं संतुलित हो रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ पर ये रिश्तों से भी ज़्यादा, ये जितनी भी ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी है, जो ये दर्शा रही है कि आप खुद के साथ यूनियन में आ रहे हैं। यहाँ आप खुद से जुड़ पा रहे हैं, इसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, जहाँ पर हार्मनी है। एक अपने भीतर आप एक शांति और सुकून महसूस करेंगे। और ये जो एनर्जी है नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जहाँ
आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अगर आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, आप कब क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, इन चीज़ों में अगर बैलेंस नहीं था, आपके विचार हों या परिस्थितियां हों जहां पर बैलेंस नहीं था, तो वहाँ एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह आपकी जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो रहे हैं और आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। इसकी वजह से जो भी काम करेंगे एक अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे या सोच समझकर अपने डिसीजंस लेंगे आप। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। अगर जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे, आप दुखी थे उन चीज़ों के कि आपको सारी ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी उलझने हैं वो आपको फेस करना पड़ रहा है, जो चीज़ें आपको बोझ लग रही थी, वहाँ आप देखेंगे कि एक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, या वहाँ पर आपके उलझने नहीं है या आपको स्ट्रेस नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। तो एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अपने फिज़िकल हो, मेंटल हेल्थ हो, वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जाएं नियंत्रित हो रही है। आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से आप निभा पाएंगे। चलिए, ये 2023 की लास्ट रीडिंग है आपके लिए। जानते हैं कि 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the blessing for them in 2024? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the blessing for them in 2024? ट्वेंटी 2024 के लिए आपके लिए ब्लेसिंग है नो नीड टू वरी। यहाँ पर एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि कोई चिंता की बात नहीं है। अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। उनका आशीष आपके साथ है। आप अपने एफ़र्ट्स करते जाएं, अपनी तरफ से 100% अपने काम में दें या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। आपके लिए सफलता है, आपकी चिंताएं दूर होगी, आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।